फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इनके एहतजाज के सिलसिले को नाकाम बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इन एस्पिरेंट्स ने सिलेक्शन लिस्ट को बर्खास्त कर देने का मुतालबा किया। पिछले कुछ दिनों से ये लोग प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सरापा एहतजाज बने हुए थे। सार्फिन की जेब पर आज से बार मजीद बढ़ गया है। बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली मार्काशुदा अशिया, पेंसिल, कैंची, इटलस, ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, LED लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% GST अदा करना होगा। इसके साथ साथ खिदमात के शोबे में भी सार्फिन को ज़्यादा GST अदा करना होगा। अस्पताल में 5000 से ज़्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1000 रुपये के किराए वाले कमरे पर अब 12% GST लगेगा। आज से आम आदमी पर महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। आज से जो पैकेट फूड है, जिसमें आटा है, फ्रोजन मटर है, फ्रोजन कॉर्न है और पैकेट वाले जितने भी फूड आइटम्स हैं, उन पर अब आज से 5% जो GST है वो लगने जा रहा है। और अब से ये आम आदमी जो भी ये सामान खरीदेगा उसमें उन्हें पहले की जो दरें थी उससे ज़्यादा जो दाम है वो देने होंगे। ऐसे में आम आदमी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर होंगी। और आप देखेंगे कि जो स्टोर है जहाँ पर लोग ज़रूरत की सारे सामान की खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं, जो कि रोज़मर्रा का सामान है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो आटा है, अब इस पर ये जो पैकेट में आटा मिल रहा है इस पर भी जो 5% GST है वो बढ़ गया। और इसी तरह से ये जो पैकेट वाले फूड आइटम्स हैं, जिसमें फ्रोजन मटर है और पनीर है या फिर छाछ है और दूसरे भी जो इस तरीके से पैकेट में अब आइटम आते थे, उन पर अब 5% जो GST है वो देना होगा। और आम आदमी पर कितना फर्क पड़ेगा? मैम, आप खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, क्या क्या खरीदा आपने? और अब आज से जब दाम बढ़ गए इन सारे आइटम्स पे, तो कितना बजट आपका प्रभावित होगा? बजट बहुत प्रभावित होगा। पहले जितना ले जाते थे उससे हाफ ले जाना, सोचना पड़ता है कि ये खरीदें कि नहीं खरीदें, पैकेट्स वाला लें नहीं लें जी। तो फर्क तो पड़ता है। काफी चीजें थोड़ी सी महंगी, सभी महंगाई है, 2 साल से महंगाई हो रहा है, सब चीज़ सस्ता क्या हो रहा है जी जी। तो यहाँ पे सर भी हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। आप बताइए कि कितना बजट, आपने ये सारे सामान की खरीदारी तो की है, लेकिन बजट कितना आपका फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, काफ़ी फर्क पड़ता है जी। पहले जो चीज़ गैस का ही अपन लगा लें जो 500-400 की थी, वो अब 1000 से ऊपर पहुँच गई। ऐसी हर चीज़ में बहुत महंगाई करनी पड़ती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। चीज़ें ऐसी है कि उनके बिना चल भी नहीं सकते। नहीं चलता है कई बार अनावश्यक चीज़ें खाते थे, बिस्किट वगैरह दूसरी चीज़ें, तो वो कम कर दी हैं। अब घर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, जो ये जो पैकेट वाले फूड आइटम से महंगे हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि आम आदमी इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो थोड़ी थोड़ी करके जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो भी बढ़े थे और आम आदमी के लिए मुश्किलें ज़रूर हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये इन आइटम्स पर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें, इन पर जो GST के रेट बढ़ गए हैं, GST काउंसिल ने जो फैसला लिया है उससे आम आदमी पर जो प्रभाव है वो तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन लोगों का यही कहना है कि पहले जहाँ फुल सामान लिया करते थे उसमें अब थोड़ी सी कटौती कर दी है और जो चीज़ें हैं खाने पीने की उसमें भी अब बहुत ज़्यादा कटौती कर दी है, ताकि बजट जो गड़बड़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकें। लेकिन आम आदमी यही चाहता है कि थोड़ी सी राहत उन्हें ज़रूर मिले। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस रुकन पार्लियामान गौरव बल्ला ने महंगाई पर न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि वो महंगाई समेत तमाम मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारे साथ हैं सांसद और प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे महंगाई की, क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला है? पहले ही रिटेल इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थों, सब्जियों की महंगाई 18% पर है। उस समय आपने सब्जी तो पहले ही थाली से निकल चुकी थी, अब आटे पर GST लगा के आपने रोटी को भी थाली से निकाल दिया। तो सरकार चाहती क्या है? क्या गुड़, आटा, मुरमुरे, सब्जियां, मीट, फिश, इन पे GST, पनीर, इन पे GST लगाने से महंगाई और बढ़ेगी कि कम होगी? अगर आप 6ठी क्लास के बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा महंगाई बढ़ेगी। पर हमारे देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये मुद्दे, तमाम मुद्दे आप पार्लियामेंट में उठाने वाले हैं? क्योंकि अग्निपथ की बात तो हो रही है, लेकिन महंगाई पे उस तरह की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, महंगाई पर रुपया जिस तरह से दिन ब दिन गिर के नए कीर्तिमान बना रहा है, ये सारे मुद्दे, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, ED CBI को पे डेंट मारी जा रही है, ये सारे मुद्दे हम पार्लियामेंट में उठाए। क्या अग्निपथ भी आपकी उसमें शामिल है? बिल्कुल, इस लिस्ट में शामिल है।
तो ये थे गौरव वल्लभ। अपोजिशन का साफ तौर पर कहना है कि वो महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मानकर चल रहा है और साथ ही साथ अग्निपथ का मुद्दा भी वो पार्लियामेंट सेशन में उठाने वाला है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जनता दल सेकुलर के लीडर सैयद हुसैन ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों को धोखा दिया है। कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर अक़लियतों का इस्तेसाल करती आ रही है। इन्होंने कहा कि जनता दल दीगर तबक़ात के साथ साथ अक़लियतों की सच्ची हमदर्द सियासी जमात है। इन्होंने कहा कि टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरह जेडीएस एक मजबूत इलाकाई सियासी जमात के तौर पर उभर रही है। माजी मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी 123 सीट लाने के लिए उन्होंने अपना तनु मन धन के साथ आज हर समाज के लोग के साथ ठहर कर आज कर्नाटक के अंदर आज जेडीएस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। इसमें कोई एक मजहब की पार्टी नहीं, ये सब लोगों की पार्टी है। 94 जब सीएम इब्राहिम साहब अध्यक्ष बने थे उस वक्त भी जनता दल गवर्नमेंट कर्नाटक में आई। आज भी सीएम इब्राहिम साहब एक मुसलमान अध्यक्ष बनकर सब लोगों को लेकर एच.डी. देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी चल रहे हैं। हमारे पास कोई व्यक्ति की पूजा नहीं, कोई पक्ष की पूजा नहीं। जो माँ बाप की पूजा करता, जो माँ बाप के मार्गदर्शन में चलता, वही हमारी पार्टी है। आज जेडीएस पार्टी कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर बाहर आ रही है। सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी जनता दल पार्टी को सपोर्ट देकर कांग्रेस और बीजेपी, जो कोमावादी सुबह उठते हिंदू मुस्लिम झगड़े लगाने वाली बीजेपी और कांग्रेस को इस कर्नाटक के अंदर से निकाल कर दक्षिण भारत में एक मजबूती पार्टी जो देवेगौड़ा साहब की और कुमारस्वामी साहब की पार्टी को आज हमारे सदर साहब सीएम इब्राहिम साहब पूरे कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और हैदराबाद कर्नाटक का आएगा ऑर्गेनाइजेशन करने को मेरे बेग को जवाबदारी दिए। फार्मेसी के शोबे में जामिया हमदर्द का जवाब नहीं। फार्मेसी के कैटेगरी में जामिया हमदर्द को पहला मुकाम हासिल हुआ। गुज़िश्ता दिनों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जानिब से मुख्तलिफ ज़ुमरों में आला तालीमी इदारों की रैंकिंग की गई। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने जामिया हमदर्द के वीसी से ख़ास बातचीत की। हाल ही में आई NIRF रैंकिंग 2022 में जामिया हमदर्द ने एक बार फिर से तारीख रकम की है। जामिया हमदर्द के फार्मेसी को लगातार चौथी मरतबा फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर अफशार आलम साहब। सर, लगातार चौथी बार फार्मेसी में फर्स्ट रैंक हासिल करना, तो इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि ऊंचाई पर तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन वहां पर ठहरना ये कमाल होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप जानते हैं कि जामिया हमदर्द चौथी बार NIRF रैंकिंग में पहला पोजीशन किया है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारे पीछे है। उसका रीज़न है कि हमारे जो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका बड़ा मेहनत है, रिसर्च स्कॉलर्स का। क्योंकि फार्मेसी में हमारे यहाँ बहुत सारे कॉरपोरेट से हमारा टाई अप है। हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस आला दर्जा का है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं पब्लिश होता है। हमारे PhD स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो उससे हमारी पेटेंटिंग बढ़ रही है। तो मैं यह क्रेडिट वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स को दूंगा। अभी हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें कई तरह की तब्दीलियां देखी गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां ऊपर गई हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एक दो मकाम नीचे भी आई हैं। तो जामिया हमदर्द की अभी जो रैंकिंग दिख रही है वो कितनी बेहतर होने वाली है? अभी जो दिख रही है 45 के आसपास, वो कैसे पीछे है और कैसे ये बेहतर होने वाली है? देखिए, रैंकिंग में पहले आपने देखा होगा कि हमारा रैंकिंग एक दौर में बेस्ट 20 में था, लेकिन अब क्योंकि NIRF रैंकिंग और NAC को फंडिंग से जोड़ दिया गया है, तो अब क्या है कि मैंडेटरी है। समझिए कि हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि 945 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको रैंकिंग में आना है। तो पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में आते नहीं थे, तो कंपटीशन बहुत तेज़ है। अगर आप जो 2 या 3 नंबर से जो रैंकिंग को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमें कहीं पे कम है, तो मैं उसमें अपील में भी जाने का सोच रहा हूँ। अगर हम 3-4 नंबर का उछाल कर लेते हैं तो हम बेस्ट 20 में आ जाएंगे। और ये दौर, क्योंकि ये पहले का था और इस साल हमने काफ़ी मेहनत किया है। जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उसमें हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और हर 3 महीने में हम एक ब्रोशर रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें उन 5 पैरामीटर्स का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो रैंकिंग नेक्स्ट ईयर आएगी उसमें मुझे उम्मीद है कि हम और बेहतर करेंगे।
अगर देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया को हालांकि तीसरी रैंक मिली है, लेकिन उनके पास मेडिकल नहीं है। जामिया हमदर्द को ये कहना चाहिए एजाज़ हासिल है कि यहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो मेडिकल आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, रैंकिंग में वो कहाँ है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमको 33 रैंक मिला है, लेकिन उसमें रीज़न ये है कि इस बार बहुत सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान से किए। जैसे कि पहले बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते नहीं थे, तो मेडिकल में भी हमारा 33 रैंक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम उसमें भी सुधार करेंगे जो हमें कमियां लगी है। एक्चुअली देखिए, रैंकिंग सिस्टम में डेटा का बड़ा रोल है। तो अब यह है कि हम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, और हमने काफ़ी ई गवर्नेंस को हम ला रहे हैं, तो हम डेटा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है कि डेटा ही आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ टीचर्स बहुत काम करते हैं, लेकिन जब डेटा मांगो तो देंगे नहीं। तो वो अब समय सिस्टम बदल गया है, आपको डेटा के साथ चलना है, और हम लोग बहुत एग्रेसिवली आप काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस पिछले 1 साल में मैंने क्या किया, तो उसका मैंने प्रिंट पब्लिश कर दिया, और वो मैं इंटरनेट में भी डाल दिया हूँ और वेबसाइट में भी डाल दिया हूँ। तो आपको मेरे वेबसाइट में पता चल जाएगा डे बाय डे कि जामिया हमदर्द सिर्फ ना कि टीचिंग रिसर्च में नहीं, आउटरीच में भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, जो रैंकिंग में आज के डेट में है। आपको इंक्लूसिवनेस में काम कर रही है। तो ये सारे चीज़ें को हम ध्यान देते हुए हमें उम्मीद है कि रैंकिंग में और हम अच्छा करेंगे। ये थे जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि और बेहतर आने वाले सालों में रैंकिंग होगी, और जामिया हमदर्द जो कई दूसरे मैदान हैं, जो कई दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी और बेहतर मुजाहरा करेगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ